मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट शिखा शर्मा और मैंने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से पेंटिंग बनाते आती थी, मैंने भी खुद से सीखा है, बहुत सारी चीजों को बिगाड़ के सीखा है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि कैनवस लिया, उसको खराब किया, बहुत सारी शीट्स खराब की। तो ऐसा आपके साथ भी होगा। तो देखते हैं कि कैसे कैसे मैंने ट्राई किया, प्रैक्टिस की, कैसे मैं आगे बढ़ी। सो हमने कैनवस लिया है, कैनवस के ऊपर मैं कुछ पेंट करती हूँ। पहले मैं फ्री हैंड पेंट करने का सोच रही थी, मैंने फ्री हैंड पेंट किया, बट उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई क्योंकि प्रैक्टिस हम नहीं करते हैं, प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो हम प्रॉपर ड्रॉ नहीं कर पाते। तो पहले मैंने ब्रश से डायरेक्ट ड्रॉ करने का ट्राई किया, मुझसे नहीं ड्रॉ हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं कुछ बैकग्राउंड में करती हूँ, फिर मैं कुछ साइड फेस बनाती हूँ। साइड फेस में भी मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या बनाना चाहिए, क्या अच्छा लगेगा, क्योंकि वो एक गोल कैनवस था। मुझे पोर्ट्रेट बनाना बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे ना जब चिढ़ मच जाती है, अगर कुछ नहीं बनता है, कुछ अच्छे से नहीं बनता है, मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ मचती है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा, या नहीं बना पाऊंगी, कैनवस खराब हो जाएगा, कलर्स खराब हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें माइंड में आती है। और ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा बनाने लगी थी, या फिर मैं जो भी बनाती हूँ बहुत ही अच्छा बनता है। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता। आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तब वो ठीक होगा। मैंने भी वही किया, मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। मैंने स्केचिंग की प्रैक्टिस की, मैंने रंगोली की प्रैक्टिस की, मैंने वाटर कलर की प्रैक्टिस की, सभी की प्रैक्टिस कर करके आज मैं परफेक्ट हुई हूँ। तो इसकी भी मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। पहले हम फेस ड्रॉ करते हैं, जैसे कि उसमें ना जो पोर्ट्रेट में बना रही हूँ उसमें ग्लासेस बने हुए थे, तो मैंने ग्लास बनाने की प्रैक्टिस की, साइड फेस बनाने की प्रैक्टिस की। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैंने उसको कैनवस पे ट्राई किया। मैंने डायरेक्ट कैनवस पे ट्राई नहीं किया। सो गाइस, आपको भी यही करना है, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करते रहना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप डायरेक्ट चाहेंगे कि आप बहुत अच्छा बना लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट होते जाओगे। मैं भी 9 साल से बना रही हूँ, 9 साल से मैं लगातार प्रैक्टिस कर रही हूँ। रंगोली की बोलो आप, चाहे कैनवस पेंटिंग की बोलो, ऑयल पेंटिंग की बोलो, यहाँ पर हम ये एक्रेलिक पेंट से बना रहे हैं। सो मैंने सोचा था कि ये पेंटिंग अपने भाई को गिफ्ट करूंगी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी फोटो लेना है। एंड उसको बनाने में मुझे प्रॉब्लम भी बहुत आई, बिकॉज टाइम बहुत कम था और स्टूडियो में बहुत ज्यादा काम था और बहुत सारे शूट्स भी थे। बहुत ट्राई किया, बट जब आपका माइंड फोकस नहीं होता है ना, तो कुछ भी चीजें सही नहीं होती है। फाइनली मैंने थोड़ा सा सोचा, रिलैक्स किया एंड पूरा फोकस करके फिर से बनाना चालू किया। जैसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है और मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं आगे क्या करूं। तो एक बार का मैं आपको बताती हूँ कि मैंने गणेश जी की रंगोली हम बनाने वाले थे, पूरा ड्रॉ कर लिया था, थोड़ी बहुत कंप्लीट हो गई थी, और उसके बाद घर में बारिश का पानी आ गया, रंगोली खराब होना स्टार्ट हो गई थी। बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे मैं उसे बचा सकती हूँ, अब मैं क्या करूंगी, कुछ भी चीजें समझ नहीं आ रही थी। हमें गणेशा भी बनाने थे, सिर्फ एक रात का टाइम था और बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी। पूरी रात हमने मेहनत की और फिर पूरा डेकोरेशन करके गणेश जी बिठाए। तो ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ प्रॉब्लम्स को लेके बैठे रहें, आप अपना वर्क करते रहिए, प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता ही है। अगर आप बिल्कुल बनाना छोड़ दो या कुछ टाइम के बाद बनाओ, तो प्रैक्टिस नहीं रहती है तो खराब होता ही है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपसे खराब ही बनेगा। अगर आप फिर से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर से आप बहुत अच्छा बना पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने कलर करना स्टार्ट कर दिया है और कलर करते करते बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत सुकून मिलता है जब आप एक अच्छे से कुछ पेंटिंग बना पाते हो। क्योंकि जब वो बिगड़ती है ना तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं हम, बट जब बनने लग जाती है तो बहुत ज्यादा मजा आने लगता है। और फिर खुद की पेंटिंग को देखकर ऐसा लगता है कि ये मैंने बनाई है। मतलब मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है। सो हमारी पेंटिंग हो गई है कंप्लीट। मैं हो गई हूँ बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि पहले मुझसे बन नहीं रही थी, फिर मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की और फिर कंप्लीट हो गई। तो बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं, पेंटिंग भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। सो गाइस, ये थी मेरी स्टोरी। अगर आपकी भी कुछ ऐसी स्टोरी है तो मुझे एक टेलीग्राम ग्रुप के बारे में पता चला है, आप वहाँ पर शेयर कर सकते हो। ये रहा उसका QR कोड, यहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वो आपकी हेल्प करेंगे ग्रो करने में और आपको गाइड करेंगे। एंड फाइनली आई गॉट द गुड पेंटिंग। सो दिस वाज माय वे टू फिनिश द वर्क।